2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आज परीक्षा का चौथा दिन है और आज जो है हिस्ट्री की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि परीक्षा का जो स्तर है वह कैसा रहा, परीक्षा को लेकर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा हुआ। कहाँ से है? जोधपुर। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? टफ था या फिर इजी था? ठीक था। और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कैसा रहा एग्जाम। ठीक था, ठीक। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम? कोई बात नहीं, कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं। और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा हिस्ट्री का पेपर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एग्जाम कठिन था या सरल था? पिछले साल की तुलना में आसान था। आपने जीके का एग्जाम भी दिया होगा। काफी अभ्यर्थियों ने ये बताया था कि वो एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था और जो आरपीएससी है वह पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रही है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं बना रही है। तो आपका क्या कहना है? पॉलिटिकल साइंस कल जो पेपर था वो कठिन माना जा रहा है। हिस्ट्री का पेपर कल वाले की तुलना में थोड़ा मध्यम दर्जे का था। पिछली बार आलोचना भी हुई थी आरपीएससी की कि वो स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था उसमें 225 सीटें थी, उसमें से 200 से ज़्यादा सीटें खाली गई थी क्योंकि पेपर बहुत कठिन बना रही हैं। तो ये बात है। टाइम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था, टाइम भी बहुत कम था, तो इसकी आपके ऊपर क्या? नहीं, सिलेबस तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सिलेबस पिछले साल की तरह ही सिलेबस था। जैसे ऑप्शनल पेपर का 2 पार्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? जी, मैं इसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ जी। और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि उनकी परीक्षा के प्रति क्या कुछ राय है। आज इधर आ जाइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे परीक्षा? मैडम नमस्ते। पहले तो नमस्कार, आपका चैनल माध्यम से पेपर का पैटर्न वगैरह ठीक ही था, थोड़ा हार्ड था मैडम। हाँ जी मैडम। टाइम भी बहुत कम था, सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ था, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम उसके अकॉर्डिंग तैयारी तो ठीक थी, उसके अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा लेंथली था, टाइम नहीं मिल पाया इसलिए। काफी अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आरपीएससी है वह अब की बार पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रही है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं बना रही है, तो इसकी आपके ऊपर क्या कुछ? मैडम एकदम सही है बच्चों का कहना, उसके अकॉर्डिंग आरपीएससी ने इस बार भी पेपर बहुत लेंथी बनाया था और समय थोड़ा कम था, उसके अभाव में थोड़ा पेपर बहुत हार्ड। सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ था। ये जो परीक्षा है ये विवादों में भी काफी घिरी रही थी। हाईकोर्ट में भी अपील दायर की थी। कुल 92,600 अभ्यर्थियों में से 6 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील लगाई थी कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपकी तैयारियों पर क्या कुछ असर पड़ा है? मैडम तैयारी में बहुत असर पड़ा है। एकदम हाईकोर्ट का एक बार डिसीजन आ गया था कि एकदम पेपर कैंसिल हो गया है। फिर उसके 2 दिन बाद ही आरपीएससी ने एकदम अचानक निर्णय लिया कि पेपर जो यथावत समय है उसी के अनुसार होंगे, इसलिए माइंड एकदम अपसेट हो गया था, तैयारी पे थोड़ा असर पड़ा था। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ मैडम। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। कैसा पेपर? मैडम सही बताए तो काफ़ी स्तरीय था। महज कोचिंगों से या फैक्ट्स याद करने से पेपर में पार नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स का जिन्होंने भी आश्रय लिया होगा निसंदेह उनका पेपर अच्छा गया होगा। क्योंकि मैं खुद सर्विस में हूँ, टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा पेपर थोड़ा ठीक ठाक है और पर सुधार की गुंजाइश अभी भी बाकी है। मेहनत की आवश्यकता लगी। स्तरीय पेपर था, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद। काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि टाइम भी बहुत कम है, सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ और जो आरपीएससी है वह अब की बार पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रही है, तो आपको भी लग रहा है? मैडम ये सारी बातें बेबुनियाद है। पेपर टफ नहीं है, कहीं ना कहीं प्रयासों की कमी है। क्योंकि प्रयास अगर पूरे मन से किए जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका पेपर अच्छा होना ही होना है। तो ये सारी बातें आप उपस्थिति देखोगे
50% लेस देन 50% कैंडिडेट्स आए और जो आए वो भी ज्यादातर नॉन सीरियस है। तो जो बच्चों ने पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई की उनको सफलता मिलना गारंटीड है। तो ये सारी बातें बेबुनियाद है। आरपीएससी पे भी ये आरोप मुझे नहीं लगता सही है। पेपर बनना चाहिए क्योंकि हम जहाँ पढ़ाने वाले हैं वो देश का भविष्य बनाएंगे। तो हमारे अंदर जितना अथाह ज्ञान होगा, और चूंकि ये कॉलेज प्रोफेसर शिक्षा विभाग की सर्वोच्च पोस्ट है, सर्वोच्च पद है, तो इसके लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए ये स्तर मेरे हिसाब से जायज है। आपने जीके का एग्जाम भी दिया था। जीके के जो पेपर हैं उनमें काफी अभ्यर्थियों ने बताया था कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन था, और हमारे अकॉर्डिंग जो आरपीएससी है जिस अकॉर्डिंग हमने तैयारी की उस अकॉर्डिंग पेपर नहीं आ रहा है, पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं कैसे। नहीं मैडम, ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी अपने आप को अद्यतन रखे हुए है, अपने राज्य सरकार की क्या योजनाएं चल रही है, डे टू डे का जो भी करंट अफेयर्स है, और जो व्यक्ति अपने आप को अपडेटेड रखता है, अपने आप को करंट अफेयर से जुड़े हुए देश दुनिया में अपने प्रदेश में क्या हो रहा है, अगर इन चीजों से भी अगर वो अवगत है, और ये चीजें मेरे हिसाब से जायज भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस पद के लिए जा रहे हैं वो व्यक्ति जागरूक होना चाहिए, तो ही वो बच्चों को भी बता सकता है। तो मेरे हिसाब से सही है, कोई इसमें वो बात नहीं है, वो बड़ी सारी ये बातें जी। देखिए, हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, उन्होंने काफी कुछ प्रतिक्रिया दी पेपर को लेकर, और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे हम जान लेते हैं कि वो पेपर को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपने एग्जाम दिया? जी मैम। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, पेपर स्टैंडर्ड था और पेपर का लेवल भी अच्छा था। जो जैसा सिलेबस में था उस अकॉर्डिंग थोड़ा डीपली क्वेश्चन थे, तो उसको मैनेज करने में टाइमिंग का, बाकी पेपर का लेवल अच्छा था। लेकिन काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि जो आरपीएससी है वह पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रही है, और हमारे अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग हम तैयारियां कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ रहे हैं। और हालांकि जो ये परीक्षा है ये काफी विवादों में भी खड़ी रही थी, क्योंकि सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ था, टाइम भी बहुत कम था, इसके बीच में तमाम छात्रों के बीच में काफी चुनौतियां भी आई। तो इनको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैम, पेपर का स्टैंडर्ड इतना डाल दिया कि टाइम तो दिया 2 महीने का, भर्ती के बाद 2 महीने का दिया, उसके बाद एक्सटेंशन करने का सिलेबस नहीं दिया था, टाइम तो बिल्कुल नहीं दिया। जितना डीप दिया है वो यदि 2 साल दे तो भी इतना डीपली क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो टाइम का थोड़ा है, टाइम भी कम देना और हाथों हाथ भर्ती निकालने के बाद तुरंत एग्जाम निकाल कर देना, ये थोड़ा गलत है। आरपीसी को टाइम भी देना चाहिए, क्योंकि आगे कभी भर्ती वापस कब आएगी क्या पता, वो है नहीं। इतनी डीप तैयारी होने से कि एवरेज हो जाएंगे यार। इनको सिलेबस देख के पहले थोड़ा टाइम देना चाहिए। सबसे बड़ी गलती इनकी हुई, टाइम समय नहीं दे पाए थे। 1 महीने का टाइम मिला था इसलिए। आपने जीके का एग्जाम भी दिया होगा, जीके का पेपर भी काफी अभ्यर्थियों ने बताया था कि काफी टफ आया है, तो क्या आपको भी लगा? नहीं, टफ था, लेवल का था। वही है, आर्थिक समीक्षा के पुराने वाले क्वेश्चन भी दे दिए और नए वाले भी दे दिए, कौन सा क्या करे वो ऐसा। लेवल बहुत हाई लेवल था, लेकिन समय की जो अभाव है वो हर जगह देखी जा रही है। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? व्यवस्था बहुत शानदार है, हर जगह सख्ती अपनाई गई है, सारी चीजें वो अच्छी भी है ना। पेपर लीक का कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इस वजह से सख्ती है और अच्छा भी है, स्टूडेंट के लिए भी और संस्था के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा है। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं भी एज ए कॉलेज लेक्चर लगा हूँ, गेस्ट फैकल्टी के तौर पे विद्या संबल योजना में। देखिए, हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया पेपर के बारे में। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों को पेपर टफ भी लगा, कुछ अभ्यर्थियों को पेपर काफी सरल भी लगा, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि वो कि जो दूसरी पारी में जो परीक्षा होती है वह पेपर को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं यहाँ सामने आती हैं। दूसरी पारी की जो परीक्षा है वह दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे है। आज हिस्ट्री का पेपर था, पेपर का आज 14 दिन है। पेपर जो है 7 दिसंबर से शुरुआत हुई थी इसकी, 7 दिसंबर को जीके का पेपर था और 8 दिसंबर को हिंदी का पेपर था, और 9 दिसंबर को पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, और आज हिस्ट्री का पेपर है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो ये अगली पारी है उसमें जो परीक्षार्थी हैं वे क्या कुछ कहते हैं। कैमरामैन धन सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।